Hello बच्चों, how are you? Good morning. Myself Devendra. Let us start physics. हम कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ रहे थे. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने फाइंड आउट की थी. यही हमारे सिलेबस में है. फिर भी कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर एज लाइक ए स्फीयर, उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. इसके इक्वल होगी. जैसे इसी के ऊपर मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि कैपेसिटी ऑफ अर्थ या अर्थ की कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है. R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. तो अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर. इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/9 × 10⁹ और R की जगह पे रखा 6400 किलोमीटर. किलोमीटर को हमने SI सिस्टम में कन्वर्ट किया मीटर के अंदर. तो ये हो गया आपका 6.4 × 10⁶. इसको जब हम सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 711 × 10⁻⁻6. और किसी के साथ -6 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या हो गया? ये माइक्रो. तो इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं? 711 माइक्रो फैराड. दिस इज द कैपेसिटी ऑफ या कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ. अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं एक और, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स. कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को हम जब जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी? टोटल कैपेसिटेंस मीन्स कि भी उनकी जोड़ने के उपरांत उनको कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करने के दो मेथड हैं, एक तो सीरीज में कनेक्ट करना और एक पैरेलल में. तो कैपेसिटर इन सीरीज में कैसे होता है कि एंड टू एंड कनेक्ट होता है. एंड टू एंड मीन्स कि इसका पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ इस तरह से कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ. तो इससे क्या पता चल रहा है कि अपने पास मान लो ये कैपेसिटर C1 कैपेसिटेंस का है, ये C2 कैपेसिटेंस का, ये C3 C4 एंड सो ऑन, कितने भी कैपेसिटर हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज आगे फ्लो होगा, और यही चार्ज फिर इधर फ्लो होगा, और यही चार्ज इधर फ्लो होगा, यही चार्ज इधर फ्लो होगा. तो टोटल आपका जो है वो, जैसे इधर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया, ये इधर फिर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, और फिर इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया. तो इस तरह से ये सर्किट जो है अपना कंप्लीट होता है. तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि C1 कैपेसिटर के ऊपर भी, C2 कैपेसिटर के ऊपर भी और C3 पे, तीनों पे चार्ज जो है वो इक्वल है. मान लिया टोटल चार्ज कितना है इस पे? Q. अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV. तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में V. C टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. अच्छा, पोटेंशियल जो है वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. इसके अंदर V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगी, इसमें V2, इसमें V3. तो यदि हमने पोटेंशियल निकालनी है तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन. V की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो V इज इक्वल टू, इसको इधर लेके गए, इसको नीचे ले आए, Q/CS. तो V1 की वैल्यू क्या होगी? Q/C1. V2 की वैल्यू क्या होगी? Q/C2, Q/C3. ऊपर से हमने Q कॉमन ले लिया, सब में है, तो इधर से कट गया. तो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन कितनी आ गई? सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या बचा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है हमने, कोई कनेक्शन हमें दे दिया गया है. तो यहाँ पे अपने पास ये आ गई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. डेफिनेशन यदि देते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू 10 रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस. सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा कर दिया, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की रेसिप्रोकल का सम. अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अब हम पढ़ते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सबका एंड एक साथ कनेक्ट है. इधर का पॉजिटिव एंड, इधर का पॉजिटिव एंड, इधर का पॉजिटिव एक एंड के साथ कनेक्ट है, नेगेटिव एक. जैसे अपने घर के अंदर फिटिंग होती है, तो इसमें टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होती है तो यहाँ से पोटेंशियल सब में इक्वल जाएगी. इसमें भी V पोटेंशियल कंसिडर कर ली, इसमें भी V, इसमें भी V पोटेंशियल कंसिडर कर ली. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे हमने आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे. तो यहाँ से आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर Q1 चार्ज आ गया, इधर Q2 और इधर Q3. लेकिन टोटल चार्ज कितना है?
चार्ज सम की जो प्रॉपर्टी है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल, तो Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV। तो टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन CP इंटू V। CP यहाँ पे क्या है, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ गई Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 CPV। Q की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने C1V प्लस C2V प्लस C3V। V यहाँ से कॉमन ले लिया और कट गया, तो टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कितनी आ गई अपने पास, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सोन। और भी ज़्यादा हो तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगी, सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का सम। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में इन पे एक नंबर का क्वेश्चन तो हर बार आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। CBSE के अंदर भी आते हैं, CBSE में इस पे न्यूमेरिकल कि 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटेंस दे दिए कनेक्ट करके और टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, अच्छा अब चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जब चार्ज स्टोर होता है तो टोटल अमाउंट में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। अच्छा, एनर्जी निकालने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन। तो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ चार्ज। तो वर्क किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क इज इक्वल टू Q इंटू dV। अच्छा, अपने पास Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CV। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। C क्या है, कैपेसिटेंस हमने कॉमन ले लिया। V का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है dx। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे v की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 2 और नीचे आ गया 1 प्लस 1 2, तो एनर्जी कितनी आ गई 1/2 CV स्क्वायर। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, C की जगह पे हम क्या पुट कर दें, QV। C इज इक्वल टू QV, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, तो इसको रखेंगे तो अपने पास ये एक और फॉर्मूला आ गया 1/2 QV। दूसरी फॉर्म में निकालना चाहें तो V की जगह पे Q/C पुट कर दिया, तो ये आ गया 1/2 Q²/C। तो ठीक है, आज आपने क्या क्या पढ़ा, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, अर्थ की कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो ये आज आपने करना है। ओके, मिलते हैं कल फिर इसी समय।